जमीन से पानी उतरा नहीं, आसमान से और बरस गया। पंजाब के सैलाब से घिरे इलाकों में मूसलाधार बारिश, बेघर होने वाले मजीद मुश्किलात के रेले में घिर गए। पहले से डूबे इलाकों में पानी और बढ़ गया। लाहौर, चिन्योट, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारोवाल में बारिशों के बाद नशेबी इलाकों की सूरत हाल खराब। जेहलुम में नदी नाले बिफर गए। मदरसे की छत पर फंसे बच्चों को बचा लिया गया। दरियाए चनाब पर 1169, दरिया रावी पर 478 और दरियाए सतलुज पर 391 देहात मुतासर हुए। सैलाब से जाँ भाग होने वालों की तादाद 30 हो गई। 15 लाख से ज्यादा शहरी मुतासर हुए। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई। दरियाए चिनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद जंग में दाखिल हो गया। कई देहात पानी में डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। राबता सड़कें पानी में गायब हो गईं। मुतासरा इलाकों में कई अफराद महसूर। फंसे हुए लोगों को कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 135 देहात पानी के घेरे में आ गए। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल। 140 देहात पानी से मुतासर। दरियाए रावी में बलोकी हेडवर्क्स पर पानी के बहाव में इजाफा। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। अतराफ के गांव और मवेशी मुतासर, फसलें तबाह। नारोवाल और ननकाना साहब में बंद टूटने से पानी शहरी और देही इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। लाहौर के इलाके चुंग में निजी हाउसिंग सोसाइटी अब भी पानी के घेरे में। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर कई देहात ज़ेरेआब। बहावल नगर में हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन और मुताद्दिद बस्तियां ज़ेरेआब। सड़कें मुतासर, मुतासरीन का अपने घरों को खाली करने से इनकार। आरिफ वाला के मकाम पर दरिया का पानी नूराबंद तक पहुंच गया। दर्जनों देहात और बस्तियां डूब गईं। पाकपतन मुतासरीन के लिए बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फूलनगर, सराय मुगल और नवाही इलाकों में भी सैलाब से तबाही। जसड़ में सैलाब मुतासरीन की खाने पीने की अशिया खत्म होने की शिकायत। अपनी मदद के तहत निकले हैं। सानू किसी ने आगे नहीं कटिया है। तो जेड़ा मार रह गया वो रह गया। सारे गांव के साथ साथ पानी आ चुका है। हजारों एकड़ की जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। पानी आ गया तो बेथ होया पानी। हाँ, जिन्होंने लोगों के घर जरा बाहर बाहर है ना, उन्होंने दाना फक्का डूब गया, रुड़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। थियानजिन एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 31 अगस्त से 1 सितंबर तक थियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। SCO इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान समेत एशिया और दीगर खितों के ममालिक शरीक हो रहे हैं, जहाँ मल्टीलेटरलिज्म, इलाकाई सलामती, पायदार तरक्की, खिते में ताउन और इस्तेहकाम के लिए लाहा अमल तय किया जाएगा। दौरे चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। शहबाज शरीफ चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहान से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO इजलास के बाद 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराह इजलास कल से चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इजलास के लिए भारतीय वज़ीर आज़म भी चीन पहुंच गए। इजलास में 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस भी चीन पहुंच गए। अडियाला में बानी PTI का कोलेस्ट्रोल बढ़ गया। 2 साल के मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इतने अरसे में उन्हें दांतों, कान, नाक, गले, आंखों और हड्डियों समेत कई तिब्बी शिकायत रही हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट ATC रावलपिंडी में पेश कर दी। बानी PTI का कोलेस्ट्रोल बढ़ने पर इलाज जारी है। माहिर डॉक्टर्स ने कई बार उनका तिब्बी मुआयना किया है। अलीमा खान की दरख्वास्त पर हुई समाअत की मजीद कार्रवाई पीर तक मुलतवी। से खारिश करती है और दाने हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं, खुद ही होने शुरू हो जाते हैं। हम 2 दिन से नहीं, हम तकरीबन
4-5 दिन से इधर ही हैं। खाली फिल्टर में पिला पिला के पानी में, कभी दूध, दूसरा तो ये नहीं पीता, उल्टियाँ करता है, सिर्फ डब्बे वाला पी सकता है। तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, रक्षा भी डूब गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अच्छा, आप खवातीन को भी कोई मसला हो रहा है पानी की वजह खुले रहने की? खारिश का, तो ये खारिश की वजह से ये जख्म हुए हैं। लाहौर के इलाके चुंग में खुले आसमान तले मासूम बच्चों के साथ सैलाब मुतासरीन खवातीन की परेशानियों में इजाफा। बच्चे बड़े जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। बच्चों के लिए दूध भी दस्तयाब नहीं। माएँ कहती हैं खाली फीडर में पानी डालकर बच्चों को पिला रहे हैं, जिससे बच्चों को उल्टियां लग गई हैं। खुद खवातीन को भी जल्दी अमराज का सामना है। एक मुतासरा खातून का कहना है कि रोजगार के लिए जो एक रिक्शा था वो भी पानी में डूबकर खराब हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है पंजाब के अवाम को जवाबदेह हैं, हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुँचनी चाहिए। कोई मुतासरा शख्स खुद को तनहा न समझे। पानी की निकासी के बाद मवासलाती निज़ाम की फौरी बहाली यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग में मरीम नवाज ने बताया कि मुसलसल बारिशों और भारत के पानी छोड़ने से सूरत हाल खराब हुई। सूबे में 6 लाख मुतासरीन और 4.5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। सैलाबी रेला गुजर रहा है। आप अपने बाल बच्चे, माल मवेशी, सामान फौरी तौर पर पक्के की तरफ शिफ्ट कर दें। हम अभी तो निकलने का नहीं सोच रहे। हमारा घर है, 2010 में निकले थे, हम बहुत दरपदर हुए थे। 5 दरियाओं का बड़ा रेला पीर को कोटमटन से गुजरेगा। सखर बिराज पर पानी का बहाव बुलंद होने लगा। कच्चे के इलाकों में रिहायश पजीर अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। कच्चे के रिहायशियों की महफूज मकाम पर नकल मकानी शुरू कर दी गई। मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वुज़रा से राबता। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि तमाम मुतालिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रहें। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत के वुज़रा दरिया पर मौजूद हैं, बैराजेस और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की दरिया के किनारों या कच्चे में रहने वाले लोगों को इंतजामिया से ताउन करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में फ्लड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 या 3 सितंबर तक रेला सिंध में दाखिल हो सकता है। मुमकिन सैलाब से सिंध में 16 लाख अफराद के मुतासर होने का खतरा है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध मुतहरिक है। तमाम सूबाई वुज़रा फील्ड में। लाहौर, शेखुपुरा, फूलनगर, ननकाना साहब, ओकाड़ा और कोट राधा किशन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब बन गए। मंजिलों पर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज बारिश से जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी की छत टपकने लगी। पानी मुख्तलिफ वार्ड्स और राहदारी में आ गया। अस्पताल के एमएस के मुताबिक पानी की निकासी के लिए पाइप सही तरीके से नहीं लगाया गया था। अमले ने फौरी तौर पर पानी निकाल दिया। अस्पताल के बाहर से भी बारिश का पानी निकाल दिया गया। लाहौर के इलाके निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर आपने वॉशरूम में जाना है तो वॉशरूम का क्या कर रही हैं? जाते हैं, ये झाड़ियाँ बूटे खड़े हैं, इधर जा रहे हैं हम वॉशरूम के लिए। इधर नहीं, वॉशरूम का कोई इंतजाम इधर नहीं है। गंदगी कितनी है, कितना आपको मसला हो रहा है? जाहिर है माहवारी अगर हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको क्या मसला है? बहुत मुश्किल हो रहा है मैम। भाई रोड पे जाना पड़ता है, भाई इतनी दूर है, बच्चों को इधर अकेला छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई इधर बहुत परेशान है हम लोग। लाहौर के इलाके में सैलाब मुतासरीन बारिश में सड़क पर कायम कैंपों में रहने पर मजबूर। वॉशरूम्स ना होने के बायस खवातीन की मुश्किलात में इजाफा। खवातीन का कहना है कि रफा हाजत के लिए दूर झाड़ियों में जाना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले पर तूफानी बारिश, बरसाती नदियां बिखर गईं। अचानक रेला आने से दर्जनों लोग जद में आ गए। लोगों ने भागकर जान बचाई। सैलाबी रेला दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। मुठावन नदी में बहने वाले 2 अफराद को मुकामी अफराद ने बचा लिया। इंतजामिया की लोगों को मुहतात रहने और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत।
भाई का पैर फिसला था, भाई पानी में चले गए थे, उसके पीछे अम्मी उसे बचाने गई थी लेकिन मम्मी नहीं बची। भाई बाहर निकल आया था, भाई ने अम्मी को बचाने की कोशिश की थी लेकिन अम्मी के पानी गहरा था, अम्मी डूब गई थी। बेटे को बचाने के लिए मां सैलाबी रेले में कूद गई, गहरे पानी में डूबकर जाँ बहक, औलाद मां के गम में बेहाल। वजीराबाद के इलाके सोदरा में सैलाबी रेले में डूबने से जाँ बहक खातून के बेटे का कहना है कि वो फिसलकर सैलाबी रेले में गिरा तो वालिदा उसे बचाने के लिए बेधड़क पानी में कूद गई और खुद को संभाल न सकी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नासिरबाग रोड और मुनक्का इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। सदर GT रोड, गुलबहार समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाले उबल पड़े। वासत रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को कश्तियों में रेस्क्यू करना पड़ा। बुटनी नाले में दरमंगी और पीरबाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक बुटनी नाले पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाके मुतासर हो सकते हैं। मालाकंड में बटखेरा शहर और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बरसाती नाले में कार फंसने से 2 अफराद जख्मी हो गए। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर स्वात एक्सप्रेसवे बंद। पाक फौज का झंग फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आबादी को बचाने के लिए झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शिकाफ डाले गए। मुतासरीन के हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम। रिलीफ कैंपों में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन को जरूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात दी जा रही। उमर अयूब की नाअहली के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का चैम्बर बंद। तमाम मुलाजमीन के तबादले हो गए। जुनेद अकबर के इस्तीफे के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफिस के मुलाजमीन का भी ट्रांसफर हो गया। उमर अयूब की नाअहली के बाद नए अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होना है, जबकि जुनेद अकबर PAC की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो चुके हैं। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। सऊदी सफीर से मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी समेत 3 मुलजिमान को रिहा करना पुलिस के गले पड़ गया। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियां देने के केस में अदालत पुलिस पर बरहम। सवाल किया कि मुलजिमान कहाँ हैं, पेश क्यों नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर को कानून की समझ होती तो जामिन की आज ज़र ज़मानत जब्त हो जाती। देखना है तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो कानून के मुताबिक हैं या नहीं। तफ्तीशी अफसर की मशल्कों की रिपोर्ट पर अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में लिखा है जामिन मुलजिमान को 30 तारीख को पेश करेगा। रिहाई से मुतालिक दफ़ा 497 रिपोर्ट पर मुलजिमान को नोटिस जारी। अदालत ने कहा कानून के मुताबिक रिपोर्ट पर फैसला किया जाए। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। दरिया का इलाका नहीं था, ये एक गांव के बाहर पानी जो वहाँ पे आया हुआ था, वहाँ पे 3 थे। कोई गहरा पानी वहाँ पे हम नहीं लेके गए लोगों को। भी कहा गया कि आप निकलें। हमने कहा कि हम तो वैसे भी जा रहे हैं, लेकिन आपका जो अंदाज है, जो हमें धक्के देने का है, निकालने का है बाई फोर्स, वो गलत तरीकाकार है। लेकिन उसके ऊपर जो था बाकायदा तौर पे धक्के देके गिराया गया। कैमरामैन जो हमारे थे उनके ऊपर जब वो उसकी अक्सबंदी कर रहे थे, मेरे पे हमले की, तो उनको थप्पड़ मारे गए और कैमरा छीना गया है। अगर ये समझते हैं कि इनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो हम एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन पीरा इंतजार से अपोलोजाइज करते हैं। और तानलियावाला में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पेरा के एहलकारों का जियो न्यूज़ की टीम पर हमला। सैलाब की कवरेज से रोकने के लिए रिपोर्टर इरफानुल्लाह को गर्दन से पकड़कर धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। वीडियो बनाने की कोशिश पर कैमरामैन अली अरसलान को थप्पड़ मारे।
कैमरा छीन लिया। जियो न्यूज की टीम ठट्ठा जीवन में सैलाब से मुतासरा इलाके की कवरेज कर रही थी। पीरा फोर्स के रीजनल डायरेक्टर जुबैर गिलानी ने जियो न्यूज को इंटरव्यू देने वाले शख्स को परेशानियों का जिक्र करने पर डांटा। कहा, क्या तमाशा लगा रखा है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में जुबैर गिलानी ने कहा कि अगर जियो की टीम समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो माजरत करते हैं। जियो न्यूज के रिपोर्टर इरफानुल्लाह ने जुबैर गिलानी के इल्जामात के जवाब में कहा कि वो उस गांव में कवरेज कर रहे थे जहां पानी आ चुका था। सैलाब मुतासरीन से इंटरव्यू करना पीरा फोर्स को नागवार गुजरा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का बाबू साबू रिलीफ कैंप का दौरा। कहा, कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद करे। पूरे पंजाब में रिलीफ और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मुतासरीन के लिए गवर्नर हाउस की जानिब से खाना मौजूद है। अमरीकी सरमाकार पाकिस्तान में सरमाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात में नए अमरीकी काउंसिल जनरल की गुफ्तगू। कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध में अमरीकी सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत। अमरीका का BLA को दहशतगर्द करार देना मोदी को वार्निंग है कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। अमरीकी अखबार का तबसरा लिखा कि पाक भारत जंगबंदी पर मोदी के रद्द-ए-अमल ने सदर ट्रंप को ऐसा मुश्तइल किया कि अमरीका की नज़र में अब पाकिस्तान भारत से ज़्यादा पसंदीदा मुल्क बन गया है। स्ट्रेटेजिक आउटलुक में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को बहुत मुतासर किया। ऑपरेशन सिंदूर की हज़ीमत मिटाने के लिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बेनकाब। रियासत बिहार के इंतखाबात करीब आते ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 28 अगस्त को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मनगढ़ंत खबर दी। झूठ फैलाया कि 3 पाकिस्तानी शहरी खटमंडू के रास्ते भारतीय रियासत बिहार में दाखिल हुए। तीनों पाकिस्तानियों को दहशतगर्द के तौर पर पेश कर दिया। भारतीय मीडिया के झूठ के फौरन बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के बयानात सामने आ गए। शवाहिद से साबित है कि तीनों शहरी नेपाल से होते हुए रोजगार के लिए कंबोडिया जा रहे हैं। गजा पर इसराइली फौज के हमले सुबह से अब तक मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 10 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में फौजी ऑपरेशन की तौसी। बरतानिया का इसराइली हुकाम को लंदन हथियारों की नुमाइश में मदऊ न करने का फैसला। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतादिद यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया। शारजा में खेले जा रहे ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुकाबिल टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स ने 15.3 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी है। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को आराम दिया गया है। हसन अली और सलमान मिर्जा शामिल। वसीम अकरम गोरों के साथ रहे तो पाकिस्तान आने को दिल नहीं चाहता था। उनकी वालिदा ने अपने सामने उनकी पिटाई का क्यों कहा और वसीम अकरम का शनेरा से वास्ता कैसे पड़ा, जानिए और मिलिए स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम से। प्रोग्राम हस्ता मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़। और म्यूजिक के मुतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन कल सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में हो रहे हैं। तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।